करें का संसार में अगणित प्रकार के व्यक्ति हैं, जैसे अनेक वैद्य डॉक्टर होते हैं, पर आप देखते हैं कि अलग अलग लोगों को अलग अलग वैद्यों से, डॉक्टरों से लाभ होता है। तो कुछ ऐसे कारण थे कि शंकर जी ये समझ गए कि एक वस्तु को दूर करके जब ये जाएंगे वैद्य के पास तभी वैद्य से लाभ होगा। वैद्य चाहे बहुत बड़ा हो और चाहे तुलनात्मक रूप से उतना बड़ा वैद्य न हो, पर अगर वो समस्या दूर नहीं होगी तो इनको किसी भी वैद्य से लाभ नहीं होगा। और भगवान शंकर ने ठीक निदान करके उन्हें उचित वैद्य के पास भेजा और उनका रोग दूर हुआ और उन्होंने जीवन में धन्यता का अनुभव किया। सती का सौभाग्य यह था कि उनको तो वैद्य कहीं ढूंढने के लिए अन्यत्र नहीं जाना था, वैद्य उनके साथ ही चल रहा था, शंकर जी साथ में चल रहे थे। लेकिन संसार में भी बहुधा रोगी की प्रकृति ऐसी देखी जाती है, और मन के रोगियों की तो पूरी ये प्रकृति है। शरीर के रोगों में तो जब तक कोई का बहुत घृणित रोग न हो जाए तब तक लोग छिपाने की चेष्टा नहीं करते, बता देते। पर मन के रोगों में कई छिपाने की प्रकृति बड़ी व्यापक पाई जाती है, और सती जी के चरित्र में भी यही समस्या है। सती जी ने भगवान शंकर से न तो अपने संदेह का वर्णन किया, न मोह का वर्णन किया, न धर्म का वर्णन किया, का बिल्कुल चुपचाप शंकर जी के साथ चलती जा रही। भगवान शंकर ने तुरंत थोड़ा सा सती जी को फटकारा। उन्होंने कहा कि एक सांकेतिक भाषा उन्होंने कही, बोले तुम अपनी प्रकृति का सदुपयोग नहीं कर रही हो। तो प्रकृति क्या? स्त्री है सती, तो नारी प्रकृति क्या है? तो वही बालक को जन्म देती है, और बालक के जन्म के पहले का बालक को अपने गर्भ में धारण करती है। बड़ी उदार है मां के रूप में, बड़ा कष्ट उठा करके भी बालक को धारण करती है, और 9-10 महीने के पश्चात फिर बालक का जन्म होता है। भगवान शंकर ने यह कहा कि सती कि किसी को उदर में धारण करना तो कल्याणकारी, लेकिन तुम हृदय में किसी को धारण करो तो बिल्कुल कल्याणकारी नहीं। तो आक्षेप उनका क्या था? बोले सुनहु सती तो नारी स्वभाव, संशय असन धरिय उड़काऊ। का संशय को मत पालो, कि जैसे पेट में बच्चे को पालते हैं, कैसी प्रकार से संशय को भीतर पालते रहना, का संशय को बढ़ते देना। कैसे बढ़ करके संशय के लिए अगर प्रतीक्षा करें कि ये खूब बढ़ करके हृष्ट पुष्ट हो तब हम इसको जन्म देंगे तो बड़ा अनर्थ होगा। ये तो प्रारंभ में ही इसको विनष्ट कर दिया जाना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर कह देते हैं कि यहां तुम नारी प्रकृति का सदुपयोग नहीं कर रही हो। सुनहु सती तव नारी स्वभाव, संशय असन धरी और काऊ। और फिर कहते हैं जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, से वही जाई सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय गावही, विमल मन जय ध्यावही। सती ये साक्षात भगवान राम है। इन्हीं की कथा महर्षि अगस्त ने अभी मुझे सुनाई थी, मैंने इन्हीं प्रभु की भक्ति उनको सुनाई थी, भगवान शंकर ने समझाया। लेकिन सती की समस्या क्या है? बस शरणागति के संदर्भ में जो पंक्ति कही गई थी उसमें भगवान राम ने यह कहा कि व्यक्ति कितना भी रोगी क्यों न हो वो स्वस्थ हो जाएगा, पर रोग दूर करने के लिए उसको कम से कम 4 वस्तुओं को छोड़ना होगा। और 4 वस्तुओं की छोड़ने में जो 4 नाम गिनाए गए थे, आप में से जिन लोगों ने स्मरण रखा हो मैं फिर से स्मरण दिला दूं। भगवान राम कहते हैं जो नर होई चराचर द्रोही, आवई सभय शरण तक मोही, लेकिन तज मद मोह कपट छल नाना। बस उन्होंने कहा कि मेरी शरण में आने से पहले व्यक्ति को मद छोड़ देना चाहिए, मोह छोड़ देना चाहिए, कपट छोड़ देना चाहिए, छल छोड़ देना चाहिए। और जब इन चारों को छोड़ करके कोई मेरे पास आता है तो वैद्य के यहां जाने की भी प्रक्रिया यही। वैद्य के पास अगर व्यक्ति मद लेकर के जाएगा तो अर्थ क्या हुआ? अगर रोगी को यह अहंकार हो कि वैद्य की तुलना में मैं योग्य हूं, तो कभी वैद्य की दी हुई औषधि और उसके पथ्य पर उसका विश्वास नहीं होगा। इसलिए उसको पहले मद छोड़ना चाहिए। अच्छा, वैद्य मद न हो लेकिन वैद्य के वचनों को सुन करके भी आचरण अपने इच्छा के अनुकूल ही करें, इसको कहते हैं मोह, तो भी वैद्य के पास जाने से कोई लाभ नहीं है। और वैद्य के पास पहुंच करके भी का हम अपने रोगों के विषय में का उसको भ्रांति में रखना चाहे, उससे छिपाव करना चाहे, उसे ठगना चाहे, तो वैद्य को ठगने की चेष्टा करने में तो व्यक्ति स्वयं ठगा जाएगा। तो भगवान राम शरणागति के संदर्भ में जो बात कहते हैं वही वैद्य के संदर्भ में। ईश्वर की शरण में अगर जाए
तो भी हम में कितने भी दोष विद्यमान क्यों न हो, लेकिन मद मोह कपट और छल छोड़ करके हम ईश्वर के समक्ष निवेदन कर दें कि प्रभु हम में ये दोष विद्यमान है और कृपा करके इन मेरे दोषों के दूर करने की कृपा की, आप कृपा करके इन दोषों को विनष्ट कीजिए। और वैद्य के पास भी यही, पर यहां क्या समस्या है सती जी? सती जी की चिकित्सा में विलंब क्यों हो रहा है? बोले पहले तो रोगी को मद छोड़ना चाहिए, तो कपट छल तो दिखाई ही दे रहा है, भगवान शंकर से छिपाव है, और छिपाव के साथ साथ शंकर जी ने बहुत समझाया, पर सती जी यही सोचने लगी, ठीक है शंकर जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, लेकिन मैं भी तो दक्ष की बेटी हूं, मैं भी कोई साधारण बुद्धिमान की बेटी थोड़ी हूं कि मैं बिना सोचे समझे इनकी बात पर भरोसा कर लूं। नहीं नहीं, उसका अभिप्राय क्या? अपनी बुद्धिमत्ता का मद वे छोड़ नहीं पाती। और तब भगवान शंकर ने थोड़ा सा और चिकित्सा बता दी। भगवान शंकर ने सती जी से कह दिया क्या कि जैसे कि तुम अगर जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, मेरे रोग मेरी दवा से भी रोग दूर नहीं हो रहा है, तो एक काम करो ना, क्या तो कि निजाई परीक्षा ले, तुम श्री राम को जाकर के स्वयं अपनी दृष्टि से निकट से देखने की चेष्टा करो। पर जब सती जाने लगी तो भगवान शंकर ने सावधान कर दिया, क्या बोले जैसे जाई मोह भ्रम भारी, लेकिन करे उस जतन विवेक विचारी। विवेक शून्य होकर के परीक्षा मत लेना, विवेक युक्त होकर के विचार पूर्वक तुम जाना। और क्या बढ़िया विचार किया सती जी ने, जो छोड़ के जाना चाहिए वही करके गए। भगवान कहते कपट छोड़ के आवे, और इन्होंने निर्णय क्या किया? बोले पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता का रूप। सीता जी का नकली वेश बना लिया। सीता जी मूर्तिमती भक्त है, तो भाई भक्ति के माध्यम से भगवान को जाना जाता है, पर नकली भक्ति से भगवान को जाना जाएगा क्या? कोई अपने को भक्त दिखाने की चेष्टा करे, सीता जी का वेश बना ले, तो सीता जी का वेश बना लेना जो है ये तो और घातक है। अगर सती सती के रूप में जाती तब उतनी समस्या नहीं थी, पर सती सीता के वेश में जाती है। इसका अभिप्राय यह है, यदि हमारे अंतःकरण में भक्ति का अभाव है तो हम भक्ति के अभाव को स्वीकार करें, नकली भक्त दिखाने की समाज को, व्यक्ति को, या उससे भी बढ़कर के ईश्वर को। नकली भक्त बनकर के तो समाज को ठगना बड़ा घातक है, पर जो ईश्वर को नकली भक्त बनकर के भक्ति लेकर के ठगने की चेष्टा करे, उसकी चेष्टा तो बिल्कुल ही का अविवेक की पराकाष्ठा है, जिसे ठगा ही नहीं जा सकता। उस ईश्वर के सामने नकली वेश में जाना, लेकिन इन्होंने सती जी ने वही किया। न मद छोड़ पाई, न मोह छोड़ पाई, न कपट छोड़ पाई, न छल छोड़ पाई। गोस्वामी ने लिखा पुनि पुनि हृदय विचार करे धरी सीता कर रूप, और आगे होई चली पंथ ते जही आवत नर भूप। तो नकली भक्ति में जैसा होता है वैसे हुआ। लक्ष्मण जी ने जब देखा तो समझ गए, अरे गोस्वामी जी ने व्यंग्य किया कि सीता जी का वेश तो बना लिया, पर सीता जी का स्वभाव कहां से ले आवेंगे? भक्त का बाना बनाना सरल है, पर भक्त का शील लाना जो है वो तो बड़ा कठिन है। तो उसमें सती जी ने किया क्या कि सीता जी के रूप में जब सीता जी का वेश बना लिया, तो भगवान राम लक्ष्मण जी चल रहे थे और सती जी तुरंत उनके आगे आकर के आगे आगे चलने लगी। तो लक्ष्मण जी ने जो देखा, करिए तो सीता जी आगे चल रही है, तो समझ गए नकली सीता है। असली सीता तो श्री राम के पीछे ही चलती है, वो कभी आगे नहीं चलती। और असली भक्त जो होता है वो ईश्वर के पीछे ही चलता है, ईश्वर की इच्छा के अनुकूल ही अनुगमन करता है। लेकिन जहां पर मिथ्या भक्ति है वहां पर तो इसी प्रकार का दिखावा है। इसलिए आगे चल करके वो प्रसंग तो बड़ा विस्तृत है, पूरे प्रसंग को लेने की यहां पर अपेक्षा नहीं है। केवल परिणाम क्या होता है, फिर भी भगवान राम ने चिकित्सक की याद दिला दी, वैद्य की याद दिला दी। तो जब सती जी गई तो सीता जी के वेश में भगवान राम ने देखा, तो जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू। प्रभु ने हाथ जोड़ करके प्रणाम कर दिया। ये प्रणाम बहिरंग दृष्टि से सत्कार है, और अंतरंग दृष्टि से तात्पर्य यह है कि मन छोड़ करके आना चाहिए। पर सती मद छोड़ के अगर आई होती तो क्या करती? कि सीता जी बन करके आई तो सीता जी श्री राम के चरणों में प्रणाम करती हैं, तो वे भी तो सीता जी बन करके आती तो पीछे चलती श्री राम के चरणों में प्रणाम करती। लेकिन वो तो श्री राम के आगे आगे चल रही, और प्रणाम कौन कर रहा? राम से ही प्रणाम पाने की इच्छा। तो जब इतना मद बढ़ा हुआ हो, अहंकार इतना अधिक बढ़ा हुआ हो कि ईश्वर से भी प्रणाम पाने और ईश्वर को भी अपनी बुद्धिमत्ता से समझ लेने का दावा हो, तो भगवान राम ने तुरंत ये प्रणाम क्या था, सबसे बड़ा व्यंग्य था, जोरी पानी प्रभु की न प्रणामू।
भगवान राम का तात्पर्य यह था कि लोग मेरे पास परीक्षा देने तो बहुत आते हैं, पर आज परीक्षक परीक्षा लेने आया है, तो आप परीक्षा देने आई होती तो आप मुझे प्रणाम करती, पर आप तो परीक्षा लेने आई है, तो लीजिए मैं ही विद्यार्थी के रूप में आपको प्रणाम किए दे रहा हूं। और जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू और पिता समेत लीन निज नामू, मैं दशरथ का बेटा आपको प्रणाम करता हूं। और उसके साथ साथ याद किसकी दिला दिया? जो रोगी वैद्य, अच्छे वैद्य को छोड़ करके भटक रहा हो, भगवान ने फिर वैद्य की याद दिला दिया। भगवान ने कहा जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू पिता समेत लीन निज नामू, कहे बहोरी कहा वृष केतु और विपिन अकेली फिरहु के हेतु। देवी यहां कहां भटक रही है, ये जंगल में कहां घूम रही है, शंकर जी कहां चली वहां से। लेकिन क्यों जीवन देना पड़ा? अब भी ठीक था। अब इतने सावधानी के बाद वैद्य के पास लौट करके आई, शंकर जी के पास लौट करके आई, लेकिन अच्छी क्यों नहीं हो पाई? बस वो आया ना, तजी मद मोह कपड़ चलना ना, वैद्य से झूठ ना बोले। और यहां शंकर जी ने जो ही सती जी को देखा पूछ दिया, लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात, सही सही बताइएगा कि आपने कैसे परीक्षा लिया। और सती जी ने तुरंत बोले कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, आपने जरा दूर से प्रणाम किया था, मैं जरा पास से जाके प्रणाम कराए। तो इस प्रकार से मिथ्या भाषण, तो परिणाम क्या हुआ? वैद्य से अगर कोई झूठ बोल दे, अगर कोई वैद्य से रोग बढ़ा हुआ है तो वैद्य से तो ये बताना चाहिए कि वैद्य जी मेरा रोग तो और बढ़ गया है, पर वैद्य से अगर कोई ये दिखाने की चेष्टा करे कि नहीं मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं, अब किसी प्रकार के रोग की अनुभूति नहीं होगी, तो परिणाम क्या होगा जो सती के जीवन में हुआ। इसलिए सती के द्वारा भगवान शंकर के परित्याग का तात्पर्य है कि जब तुम अपने रोग को छिपाना ही चाहती हो और तुम रोग की चिकित्सा करने के लिए व्यग्र नहीं हो, तुम स्वयं रोग से संत्रस्त होकर के वैद्य से उसकी औषधि ही नहीं जानना चाहती हो, तो फिर ऐसे रोगी की चिकित्सा करने का प्रश्न क्या है? भगवान शंकर के द्वारा उनके परित्याग का वर्णन। और फिर जब अगला जन्म हुआ तब फिर से आप देखेंगे सती जी पार्वती बन करके का भगवान शंकर के चरणों में आती हैं और भगवान शंकर के चरणों में आकर के तुरंत कहती हैं, बोले महाराज कैसे? पूछा शंकर जी ने पार्वती जी से, कैसे? बोले महाराज रोग का दंड तो मैंने पूरी तरह पा लिया, पर अब क्यों आई हुई है? बोले महाराज अब भी कुछ कुछ बचा हुआ है, तो मैं ये चाहती हूं कि अब तो रोग मेरा जो विमोह है वो पूरी तरह से मेरे अंतःकरण में, यद्यपि पहले जैसा विमोह तो नहीं है, लेकिन तब भी मेरे अंतःकरण में संशय का बीज हो सकता है। ये स्वयं स्वेच्छा से अपने संशय को प्रकट कर देती है। वही व्यक्ति जब अपने रोग को छिपा करके छल और असत्य के माध्यम से जाता है तो उसको एक शरीर का परित्याग करके दूसरा जन्म लेना पड़ा, और दूसरी ओर वे ही जब अपने अंतर मन की परीक्षा करती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि रोग कुछ किसी न किसी रूप में अब भी शायद कहीं भीतर छिपा हुआ हो, क्यों न मैं इस रोग की पूरी तरह चिकित्सा करूं और वैद्य शंकर जैसा गुरु, ऐसा महान वैद्य पा करके मेरे रोग की चिकित्सा होनी चाहिए। और आप देखते हैं कि सती जी पार्वती के रूप में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है, उनका रोग पूरी तरह से दूर हो जाता है। इसी तरह से रामचरितमानस के अलग अलग पात्र हैं। तो आप देवर्षि नारद को आप देखेंगे जिनके चरित्र की चर्चा कल आपके सामने चल रही थी कि देवर्षि नारद में इतने रोग कि इसको पढ़ करके आश्चर्य होता है। ऐसा लगता है कि जैसे संसार का कोई ऐसा विकार ही नहीं है कि जो नारद के जीवन में ना आ गया हो, लेकिन नारद भी स्वस्थ हो गए। तो स्वस्थता का नारद के रहस्य क्या था? भगवान नारद की दवा करते समय भगवान को एक ही प्रसन्नता है, क्या? कि नारद के अंतःकरण में जब काम वासना का जन्म हुआ, जब विश्व मोहिनी का सौंदर्य देख करके उनके अंतःकरण में विवाह करने की आकांक्षा जागृत हुई, तो फिर उनके मन में ये बात आई कि विश्व मोहिनी तो स्वयंवर में उसी का वर्ण करेगी जो संसार में सर्वश्रेष्ठ सुंदर हो, तो अब मैं क्या करूं? और तब उन्होंने ये निश्चय किया कि हरिसन मांगो सुंदरताई, भगवान से उनकी सुंदरता में मांग लूं। और सोचने लगे कि क्षीर सागर तो बहुत दूर है, बड़ा समय लगेगा, कैसे जल्दी भगवान मिले? तो भगवान भी बड़े कौतुकी कि कहां तो नारद को जाना पड़ता था क्षीर सागर में, पर आज जाना नहीं पड़ा। गोस्वामी ने लिखा, सोचने लगे
हरिशन मांगो सुंदरताई, लेकिन होइए जा तो गहर आतु भाई। कोई कह सकता है कि भाई इतने दूर क्यों जा रहे हैं, किसी पास में किसी और के पास चले जाइए, और भी तो लोग सुंदर हैं। तो नारद जी के मन में जो बात आई, भगवान इसी से रीझ गए। इससे भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और इसीलिए बस नारद के पास तुरंत आ गए। क्या नारद ने कहा कि भाई मैं तो सुंदरता जिससे मांगूंगा, एक और भी प्रसिद्ध नाम था, अभी उसकी चर्चा में थोड़ा विस्तृत रूप से आपके सामने करूंगा। श्री राम के समान ही एक महान सुंदर और है सृष्टि में, वह है काम। ये जो काम की इतनी निंदा की गई है, इसका रहस्य क्या है कि जैसे बाजार में नकली नोट जब आ जाए तो सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि व्यक्ति जो है तो धोखे से उस नकली नोट को असली समझ करके ले सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप पूरी तरह एकाग्रता से सुन रहे होंगे। तो काम की निंदा करने का विशेष रहस्य यह है कि काम श्री राम के इतना समान है कि बहुधा लोग काम को ही राम के धोखे में स्वीकार कर लेते हैं। साधक के सामने भी यह समस्या आती है कि उसमें राम से इतना साम्य है। ये इसका अभिप्राय यह है कि दुर्गुण को जब हम दुर्गुण के रूप में पहचान लेते हैं, अगर पता चल जाए कि ये नकली सिक्का है तो व्यक्ति कौन लेगा। पर नकली सिक्का बनाने वाला तो इस बात का ध्यान रखता है कि वो तो ऐसा बनाया जाए कि देखने में बिल्कुल असली सिक्के जैसा हो, और स्वाभाविक है कि नकली असली सिक्का मिलेगा पूरे दाम में और नकली सिक्का मिल सकता है कम दाम में। तो काम क्या है? ये काम जो है वो राम का नकली सिक्का। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर का एक ऐसा नकली प्रतिरूप जो साधक को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। क्यों? कि सृष्टि के मूल कारण राम है, तो काम कह देता है साधक से कि सृष्टि का मूल कारण तो मैं हूं। इस तरह से वो एक साम्य देख लेता है। और दूसरी सांकेतिक भाषा यह है कि ईश्वर को पाना चाहता है व्यक्ति सुख के लिए, तो काम ये व्यक्ति के समक्ष ये दावा करता है कि तुम्हें मैं सुख भी दे सकता हूं। और इसीलिए जो प्रतीकात्मक वर्णन किया गया है वो बड़ा सार्थक है, बड़ा समझने योग्य है। साहित्य में जो काम का वर्णन किया गया है वो राम से ठीक मिलता जुलता है। जैसे राम परम सुंदर है, काम को भी कहा जाता है काम भी परम सुंदर है। काम को किसी ने कुरूप के रूप में नहीं, परम सुंदर के रूप में लिखा। राम धनुष बाणधारी है तो काम भी धनुष बाणधारी, और यहां तक कि दोनों सुंदर होते और दोनों का रंग अलग अलग होता तो पहचानने में सुविधा होती, पर दोनों का रंग भी सांवला ही का। शंकर जी ने जो जला दिया, इसलिए शंकर जी ने काम को जला क्यों दिया? शंकर जी ने कहा राम के धोखे में तुम आ जाते हो, इसलिए तुम सबसे घातक साधक के लिए तुम ही हो, तो तुम्हें तो मिटाई देना चाहिए। ये जब वस्तु संसार में कोई मूल्यवान वस्तु बनती है बढ़िया, तो फिर उसकी नकल उतारने वालों की, बाजार में भी वस्तुओं का एक अगर कोई बढ़िया वस्तु बिकने लगे तो उसी नकली नाम से दूसरी वस्तु बिकने आ जाती है। तो फिर वो बेचारे विज्ञापन देने वाले तो वो सावधान कर देते हैं, नक्कालों से सावधान, कभी कभी विज्ञापन निकलता है। उसका अभिप्राय यह है कि भाई सबसे बड़ा खतरा यही है कि असली के धोखे में कहीं नकली न खरीद ले, और यही शंकर जी का संकेत है। इतना इसका अभिप्राय क्या है कि ठीक कुछ ऐसी मिलती जुलती बातें राम और काम में है कि साधक सुख पाने की दृष्टि से, व्यक्ति सुख पाने की दृष्टि से काम मूल रूप से काम का वर्णन कर लेता है और काम उसको सस्ते में सुख दिलाने का दावा करता है। और इससे साधक जो है जहां सरलता से छोटे मार्ग से सुख पाने की इच्छा प्राप्त कर इच्छा उसके मन में जागृत होती है, वहां स्वाभाविक रूप से एक सांकेतिक तात्पर्य क्या है? व्यक्ति में एक मिलन की तीव्र आकांक्षा, क्योंकि अंश का स्वभाव है पूर्ण को पाना और पूर्ण से मिलने की चेष्टा करना। तो जीव की सहज प्रकृति है कि वो ब्रह्म से मिलना चाहता है। तो लेकिन इस मिलन की आकांक्षा को बीच में ही काम दूसरी दिशा में मोड़ करके का उसको यूं दिखाने की चेष्टा करता है कि तुम्हारी मिलन की आकांक्षा को हम इसी मृत्युलोक में पूरा कर सकते हैं और आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो काम का सारा मनोविज्ञान जो है वो ऐसा अनोखा है कि व्यक्ति बड़े धोखे में आ जाता है। शंकर जी के द्वारा काम पर प्रहार और काम को जला देने का तात्पर्य क्या कि कम से कम इतना भेद तो रहे कि राम रूप वाले हैं और तुम बिना शरीर वाले हो। इतना तो साधक समझ सके। ये अंतर उन्होंने डाल करके काम को पुनः जीवित किया कि अच्छा काम अगर संसार के लिए जीवित रहे तो भी अनंग होकर के जीवित रहे। और जो नकली बनाने वाले होते हैं वो नाम भी मिलते जुलता रखते हैं। तो देख लीजिए राम और काम में नाम भी कितना समान का, अक्षरों में भी केवल र और क का ही भेद है, नहीं तो राम के धोखे में काम का। ये जो इसीलिए बस वो स्वामी जी ने सावधान किया
जहां राम ता काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कतौ न रही सके रवि रजनी एक ठाम। लेकिन काम की प्रक्रिया यह है। अब नारद स्वस्थ क्यों हो गए? इतने रोगों से ग्रस्त होने पर भी एक बहुत बढ़िया लाभ था। क्या? उनको सौंदर्य की आवश्यकता थी, और काम वैसा ही सुंदर है जैसे भगवान सुंदर है, आकर्षक है, और काम को पाने के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं थी। पर नारद के मन में प्रश्न आया कि सुंदरता काम से मांगे कि राम से मांगे? और तब उन्होंने कहा कि भाई काम से नहीं, हम तो राम से मांगेंगे। अरे महाराज, अभी तो काम आपका बड़ा कृतज्ञ, थोड़े दिन पहले ही काम को कोई नहीं। बस भगवान ने ये शब्द सुना, गदगद हो गए। बोले नारद, कितने भी बड़े रोगी हुए पर तुमको ठीक ठीक हितैषी की पहचान तो बनी हुई है ना, कि चलो कोई बात नहीं है, सब कुछ हुआ पर तुम्हारी अभी आंखें बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही हैं। और तब नारद को जाना नहीं पड़ा, स्वयं आके प्रकट हो गए। और फिर कितना रोग बढ़ा हुआ था कि भगवान ने पूछा, कहिए आपने कैसे स्मरण किया? तो विचित्र बात उन्होंने कर दी। बोले आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांति नहीं पाऊं वही। महाराज अपनी सुंदरता दे दीजिए जिससे विश्व मोहिनी से मेरा विवाह हो जाए। भगवान ने तुरंत उत्तर दिया। बोले नारद, तुमने मांगा, लेकिन मैं बता दूं क्या? बोले कुपथ मांग अरुज व्याकुल रोगी, पर वैद्य ने दे सुनो मुनि योगी। कहो हे मुनि योगी, और रोगी अगर कुपथ मांगे वैद्य से तो वैद्य नहीं देता। तो रोगी है नारद, वैद्य है भगवान, और वैद्य से कुपथ माना जा रहा है, पर भगवान प्रसन्न क्यों है? भगवान ने निर्णय कर लिया कि इनका रोग दूर होने का उपाय क्यों बनेगा? क्योंकि उन्होंने यह सोचा कि होता यह है कि ये मानवीय प्रकृति है कि जब कोई बुरी इच्छा आती है तो बुरी इच्छा को पूरी करने के लिए व्यक्ति किसी भले व्यक्ति के पास नहीं जाता, क्योंकि उसको संकोच लगता है कि भले व्यक्ति से हम अपनी बुरी इच्छा कैसे कहेंगे करने के लिए। तो ढूंढता है किसी बुरे व्यक्ति को और उसके सामने अपनी बुरी इच्छा पूरी करने के लिए बुरे का सहयोग चाहता है। तो नारद से भगवान ने कहा कि नारद, तुम रोगी तो हो पर बहुत बढ़िया रोगी हो। रोगी तो इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारा रोग तो बहुत बढ़ा हुआ। तुम कुपथ्य का सेवन करना चाहते हो, लेकिन तुमने कुपथ्य में मांगा तो किससे मांगा? तो आप घर में भी देखते होंगे, तो कई बार रोगी बेचारे पथ्य करते करते ऊब जाते हैं, तो फिर अब कुपथ्य कैसे करें? तो देख लेते हैं कोई छोटा बच्चा हो तो उसको धीरे से दे देंगे कि भाई वो वस्तु ला दो, हम तुम्हें पैसा दे देंगे या मिठाई दे देंगे, और वो बेचारा नासमझ बच्चा जो है उनके कहने पर कुपथ्य ला देता है, उसका रोग और बढ़ जाता है। तो भगवान ने कहा कि नारद, सबसे बढ़िया बात यह है कि कुपथ्य तो वैद्य से तो मांगनी चाहिए दवा, और तुम मांग रहे हो कुपथ्य, तो बात तो उल्टी है। पर अच्छी इसलिए है कि वैद्य से अगर मांगा जाए तो नासमझ बालक तो कुपथ्य दे देगा, पर वैद्य तो जो ही देखेगा कि रोगी में कुपथ्य की तीव्र इच्छा है तो ये कुपथ्य तो देगा ही नहीं, सारे घर को भी सावधान कर देगा कि भैया ये तो आजकल इस और इसका मन चल रहा है, देखो भूल करके भी इसको ये न मिलने पावे। बोले तुमने बहुत बढ़िया किया, मुझसे मांगा है तो फिर तुमको भी मैं कुपथ्य मिलने नहीं दूंगा। ये बात और थी कि नारद का रोग इतना बड़ा हुआ था, कान कुछ बहरे हो गए थे, कान भी बदला हुआ था का, इसलिए वो भगवान का ये वाक्य सुन करके भी गोस्वामी जी ने लिखा कि नारद बस इतने इसमें विचित्र स्थिति में है कि भगवान का ये वाक्य और उसके वाक्य में निहित अर्थ को नहीं समझ पाए। लेकिन फिर अंत में भी आप देखते हैं फिर क्रोध भी प्रकट हो गया, और क्रोध भी प्रकट हो जाने के पश्चात फिर चले तो किसके पास गए? हर जगह एक ही बात है, काम आ गया तो राम के पास, और क्रोध आ गया तो बोले फरकत आधर कोप मन माही, सपदी चले कमलापति पाई, दही शाप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई, मेरी संसार में क्या हंसी कराई है, मेरी क्या दुर्दशा कराई है। इस प्रकार का क्रोध लेकर के जाते हैं। लेकिन इतने के पश्चात भी, सारे रोग होने के बाद भी भगवान के समक्ष जो बात मन में है उसका आत्म निवेदन करने में, अपनी बात कह देने में सरलता नारद की कभी दूर नहीं हुई, सरलता कभी नहीं मिटी उनके जीवन से, भगवान के समक्ष समर्पण कभी नहीं मिटा। और परिणाम यह होता है कि भगवान का नारद को स्वस्थ बना देते हैं, और नारद को स्वस्थ बना करके इतने रोगों के ग्रस्त नारद भी बड़े शीघ्र रोग से मुक्ति पा जाते हैं। और इसीलिए लिखा हुआ है कि जब नारद जी स्वस्थ होकर के जा रहे थे तो बेचारे शंकर के दोनों गण जो थे चरणों में गिर पड़े। क्यों? बोले मुनिगण हर गण मुनि जात पथ देखी,
तो अभी तो भाग खड़े हुए थे नारद को देख करके। लिखा हुआ है कि जब नारद जी से कहा कि अपना मुंह शीशे में देखो, तो ऐसा कह करके दोनों भागे वहां से। अस कही दो भागे भय भारी। तो अभी जब नारद से कहा था कि शीशा देखो, तो भाग खड़े हुए थे। अब नारद जी के पास आ रहे हैं, तो भाग क्यों खड़े हुए? इसका व्यंग्यात्मक तात्पर्य यह है कि भाई रोगी के पास से तो भाग खड़े होना चाहिए, लेकिन अगर रोगी स्वस्थ हो जाए तो कौन नहीं आना चाहता। तो ये अब क्यों दौड़े चले आ रहे हैं? अब नारद जी के पास चले आ रहे हैं। क्यों? बोले मुनि का हर गण मुनि ही जात पथ देखी। पास में क्यों आ गए? बोले विगत मोह मन हरस विषेखी। का मोह मुक्त नारद, पूर्ण स्वस्थ नारद। बस इसको देख करके बस आकर के तुरंत वो कहते हैं कि महाराज मेरा अब ऐसी कृपा कीजिए कि आपकी अस्वस्थता, बहुत बढ़िया, ये पूरा मनोवैज्ञानिक प्रसंग है। रुद्रगणों की समस्या क्या है? रोगी के रूप में तो नारद को देखा भगवान ने, और रुद्रगणों ने किस रूप में देखा? जैसा हम लोग देखने, अभी आदरणीय स्वामी जी जो कह रहे थे, हम लोग भी तो दूसरों का दोष बड़ी पैनी दृष्टि से देखते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि भाई हम लोगों की आंखें इतनी पैनी हो जाती है कब? बोले जे पर दोष लखई सह साखी। का हजार आंख, ऐसी सूक्ष्म दृष्टि से दूसरे का दोष। तो ये रुद्रगणों की समस्या क्या है कि नारद का दोष देखते हैं पर स्वयं रोगी में, और स्वयं रोगी है नारद की अपेक्षा भी अधिक, पर नारद के दोष देखते हैं, अपने दोष नहीं देखते। नारद ने उनका दोष देखा, उन्होंने नारद का दोष देखा, रोगी दोनों थे, पर अंतर यही था। वैद्य की दृष्टि क्या थी? भगवान की दृष्टि। तो भगवान की दृष्टि है, वैद्य की दृष्टि रोगी का कल्याण है। तो भगवान जब नारद का दोष देखते हैं, वैद्य जब रोगी का दोष देखता है, तब उसका उद्देश्य क्या होता है? का उसका उद्देश्य रोगी की निंदा नहीं है, उसका उद्देश्य रोगी के स्वास्थ्य को सुधारना है। और जब विरोध भाव से कोई व्यक्ति किसी दूसरे का दोष देखता है, जब शत्रु दोष देखता है, तो वो प्रसन्नता उसको होती है कि इसमें ये दोष विद्यमान। तो नारद के चरित्र में ये जो दो पक्ष है, अगर रुद्रगण के समान हमारी आंखें पैनी हो गई और रुद्रगणों के समान आंखें पैनी होने के बाद भी हम बड़ी पैनी दृष्टि से दूसरे का दोष देखते रहे। दृष्टि तो बड़ी पैनी थी, शंकर के गण थे, तो और लोगों के पास दो ही आंख होती है, लेकिन उनके पास शंकर के गण के नाते तीन तीन आंख थी। पर तीसरी आंख का उपयोग क्या है? बस ये है ना, शंकर जी तीसरी आंख का उपयोग क्या करते हैं? काम को जलाने में, बुराई को मिटाने में। और शंकर के गण अपनी तीसरी आंख का उपयोग क्या करते हैं? भगवान ने तो नारद के कल्याण के लिए उनको बंदर की आकृति दिया, लेकिन बंदर की आकृति के देने के साथ साथ वैद्य भाव था ना। तो वैद्य क्या करेगा? अगर किसी को कोई घृणित रोग भी हो जाए तो वैद्य उसकी दवा तो उसे दे देगा, पर लोगों में बांटता नहीं फिरेगा किसको ये रोग हुआ। तो भगवान ने नारद के साथ ये किया था कि नारद को बंदर की आकृति दिया, पर ऐसी आकृति दिया कि कोई देख न ले कि ये नारद, ये कोई देख न ले कि नारद जो है बंदर। क्यों? लिखा हुआ है कि जब नारद वहां पर पहुंचे तो सब लोगों ने नारद जाने सबही सिरनावा। भगवान का ये जो दोष दर्शन की वृत्ति है, भगवान चाहते हैं कि लोगों की दृष्टि में नारद का सम्मान बना रहे, पर नारद के दोष दूर हो जाए। इसलिए भगवान का ऐसा बना देते हैं कि लोगों को तो नारद नारद ही दिखाई दे रहे हैं, और सब लोग नारद के चरणों में प्रणाम करने लगे, नारद समझ करके। हाँ, नारद जी को जरूर धोखा हुआ कि मैं भगवान बन गया हूं इसीलिए लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, ये भ्रम उनको जरूर हो गया। उनको ये नहीं लगा कि मुझे नारद समझ के प्रणाम कर रहे हैं। तो वो तो ये समझ रहे थे कि शायद भगवान ने अपना रूप दे दिया है, इसीलिए सब लोग हमारे चरणों में झुक रहे हैं, तो अब तो निश्चित रूप से मेरा संकल्प पूर्ण हो जाएगा। रुद्रगण, इनकी दृष्टि बड़ी पैनी थी, पर इन्होंने दृष्टि का दुरुपयोग किया। द्वेष भाव से इन्होंने दोष देखा, और द्वेष भाव से दोष देखा तो परिणाम क्या हुआ? नारद तुरंत स्वस्थ हो गए। नारद के स्वस्थ होने में विलंब नहीं हुआ, लेकिन पर दोषदर्शी रुद्रगण जो है, उनके स्वस्थ होने के लिए क्या कहा जाए, वो तो कहना ही चाहिए कि इतना लंबा काल उनको लगा, और लगने का कारण एकमात्र यही है, उसका आपके सामने संकेत किया गया। यही रुद्रगण रावण और कुंभकर्ण बने। और रावण कुंभकर्ण बनने का अभिप्राय यह है, मोह और अहंकार के प्रतीक। तो मोहग्रस्त और अहंकार ग्रस्त व्यक्ति जो है, वो सर्वदा दूसरों का ही दोष देखता है। दूसरे का जब व्यक्ति रोग देखेगा तो कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है, कि जब अपने को अस्वस्थ ही नहीं मानेगा तो स्वस्थ कैसे होगा। ये रावण की सबसे बड़ी समस्या यही थी, कुंभकर्ण की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वे अपने आप को रुग्ण रूप में नहीं देख पाते हैं। तो ये दोनों संकेत का ये, लेकिन मानवीय प्रकृति यही,
और कथा में आकर के तो लोगों की बुद्धि और पैनी हो जाती, और उस पैनी बुद्धि से करते भी लोग यही। मुझे तो इसका कई बार अनुभव होता है। कानपुर में कथा कर करके मैं लौट रहा था, तो जिस परिवार में ठहरा हुआ था उसके सदस्य पीछे बैठे हुए थे।